कहते हैं भगवान के घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, लेकिन एक राज्य में ऐसा मंदिर बना जिसका दरवाजा हजारों लोगों के सामने भी नहीं खुला। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक समृद्ध राज्य का नाम था देवगढ़। देवगढ़ का राजा था राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र बहुत शक्तिशाली और धनवान था। उसका राज्य इतना समृद्ध था कि दूर दूर के लोग भी कहते थे कि देवगढ़ में कभी किसी को भूखा नहीं रहना पड़ता। खेतों में लहलहाती फसलें थीं, बाजार हमेशा लोगों से भरे रहते थे और राज्य में हर तरफ खुशहाली दिखाई देती थी। लेकिन राजा वीरेंद्र के मन में एक इच्छा थी। वो चाहता था कि लोग उसे केवल एक महान राजा के रूप में नहीं, बल्कि भगवान के सबसे बड़े भक्त के रूप में भी याद रखें। इसी इच्छा के कारण एक दिन उसने अपने दरबार में एक बड़ा ऐलान किया। उसने कहा, मैं अपने राज्य में भगवान का ऐसा भव्य मंदिर बनवाऊंगा जैसा आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। दरबार में बैठे मंत्री, सैनिक और विद्वान सभी राजा की इस बात से प्रभावित हो गए और उसी दिन से मंदिर के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई। देश विदेश से कारीगर बुलाए गए, संगमरमर के बड़े बड़े पत्थर मंगवाए गए। सैकड़ों मूर्तिकारों ने महीनों तक पत्थरों पर नक्काशी की। 2 पूरे साल लगे उस मंदिर को बनने में। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो वो सच में अद्भुत था। उसके ऊंचे शिखर सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते थे जैसे सोना पिघलकर उन पर जम गया हो। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की इतनी सुंदर मूर्तियां बनी थीं कि जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। लोग दूर दूर से उस मंदिर को देखने आने लगे। हर कोई एक ही बात कहता, ये मंदिर नहीं, ये तो स्वर्ग का द्वार लगता है। राजा वीरेंद्र बहुत प्रसन्न था। उसे लगता था कि उसने भगवान को खुश कर दिया है। अब बस एक ही काम बाकी था, मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित करना और मंदिर के दरवाजे पहली बार खोलना। उस दिन के लिए पूरे राज्य में उत्सव की तैयारी होने लगी। और फिर वो दिन भी आ गया। सुबह सुबह पूरे देवगढ़ में उत्सव का माहौल था। सड़कें फूलों से सजी हुई थीं। मंदिर के चारों तरफ हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। शंख बज रहे थे, घंटियां बज रही थीं। पंडित ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप कर रहे थे। राजा वीरेंद्र स्वर्ण के वस्त्र पहनकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके साथ राजपुरोहित, मंत्री और पूरे राज्य के बड़े बड़े लोग थे। आज पहली बार मंदिर का मुख्य द्वार खुलने वाला था। सबकी नजरें उसी दरवाजे पर टिकी थीं। राजा दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथों से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। राजा थोड़ा चौंका। उसे लगा शायद दरवाजा भारी होगा। उसने फिर से जोर लगाया, लेकिन इस बार भी दरवाजा नहीं खुला। अब लोगों के बीच हल्की सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। 2 सैनिक आगे आए। उन्होंने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। फिर 4 सैनिक आए, फिर 6, फिर 10। सबने मिलकर पूरी ताकत से दरवाजा खींचा और धक्का दिया, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर की तरह अड़ा हुआ था। वो बिल्कुल नहीं खुला। अब लोगों के मन में डर पैदा होने लगा। कुछ लोग धीरे धीरे कहने लगे, क्या ये कोई अशुभ संकेत है? क्या भगवान इस मंदिर में आना नहीं चाहते? राजा वीरेंद्र का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया, मंदिर का पिछला दरवाजा देखो। सैनिक दौड़ते हुए पीछे गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। उन्होंने झुककर कहा, महाराज, पिछला दरवाजा भी नहीं खुल रहा। अब माहौल बदल चुका था। मंत्रों की आवाज धीमी हो गई। भीड़ में खामोशी छा गई। सबके मन में एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है? इतना भव्य मंदिर और उसका दरवाजा ही नहीं खुल रहा। राजपुरोहित धीरे से राजा के पास आए। उन्होंने कहा, महाराज, कभी कभी भगवान भी संकेत देते हैं। राजा ने भौहें सिकोड़कर पूछा, किस बात का संकेत? राजपुरोहित ने धीरे से कहा, शायद भगवान किसी बात से प्रसन्न नहीं है। ये सुनते ही राजा के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैंने भगवान के लिए इतना भव्य मंदिर बनवाया है, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं? उस रात राजा ने आदेश दिया, कल सूर्योदय तक इस दरवाजे को हर हाल में खोलो।
रात भर सैनिक, कारीगर और पुजारी कोशिश करते रहे, कभी औजारों से, कभी मंत्रों से, कभी जोर लगाकर। लेकिन सुबह होने तक दरवाजा बिल्कुल वैसा ही बंद खड़ा था जैसे किसी ने उसे अंदर से बंद कर रखा हो। और तभी एक अजीब घटना हुई। सुबह सुबह मंदिर के बाहर एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल होगी। कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो चुपचाप मंदिर के बंद दरवाजे को देख रहा था, जैसे उसे कुछ पता हो। तभी राजा की नजर उस लड़के पर पड़ी। राजा ने गुस्से में पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? लड़का शांत स्वर में बोला, महाराज, मैं बस देख रहा हूं कि ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। राजा ने व्यंग से कहा, और क्या तुम्हें इसका कारण पता है? लड़के ने धीरे से सिर हिलाया और फिर उसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। लड़के ने कहा, महाराज, ये दरवाजा इसलिए नहीं खुल रहा क्योंकि भगवान अभी तक इस मंदिर में आए ही नहीं हैं। मंदिर के सामने खड़े हजारों लोगों के बीच अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस छोटे से लड़के पर टिक गईं। राजा वीरेंद्र ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुमने अभी क्या कहा? लड़का बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने फिर धीरे से कहा, महाराज, भगवान अभी तक इस मंदिर में आए ही नहीं हैं। ये सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग गुस्से में बोलने लगे, ये लड़का पागल है, भगवान की मूर्ति तो कल ही स्थापित हुई है। राज पुरोहित भी आगे बढ़े। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, बालक, ऐसी बातें करना पाप है। भगवान की मूर्ति मंदिर में स्थापित हो चुकी है, अब भगवान यहां विराजमान हैं। लेकिन लड़का फिर भी शांत था। उसने धीरे से कहा, मूर्ति तो है, लेकिन भगवान अभी भी बाहर खड़े हैं। ये सुनते ही राजा का धैर्य टूटने लगा। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? लड़के ने विनम्रता से सिर झुका दिया। हाँ महाराज, मैं उस राजा से बात कर रहा हूं जिसने भगवान के लिए बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है। राजा ने पूछा, तो फिर तुम ये क्यों कह रहे हो कि भगवान अंदर नहीं आए? लड़के ने मंदिर की ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब गहराई थी। उसने धीरे से कहा, महाराज, भगवान को पत्थर की दीवारों और सोने के शिखरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ में फिर से फुसफुसाहट होने लगी। लड़का आगे बोला, भगवान वहां आते हैं जहां दिल साफ होता है, जहां दया होती है, जहां प्रेम होता है। राजा अब चुप था। लड़के ने धीरे से पूछा, महाराज, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? राजा ने कठोर स्वर में कहा, पूछो। लड़के ने कहा, इस मंदिर को बनाने में कितने साल लगे? राजा ने उत्तर दिया, 2 साल। और कितने लोगों ने काम किया? हजारों कारीगरों ने। लड़के ने फिर पूछा, क्या उन सबको पूरा भोजन और उचित मेहनताना मिला? राजा कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे इस प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। दरबार के मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। लड़का फिर बोला, महाराज, जब ये मंदिर बन रहा था तब मैंने कई मजदूरों को भूखे पेट काम करते देखा था। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। मंत्री तुरंत बोले, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन लड़का डरा नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं तो बस सच बता रहा हूं। फिर उसने मंदिर की सीढ़ियों की ओर इशारा किया। कल रात भी यहां एक बूढ़ा मजदूर बैठा रो रहा था। राजा ने हैरानी से पूछा, क्यों? लड़के ने कहा, क्योंकि मंदिर बनाते समय पत्थर गिरने से उसका बेटा मर गया था। भीड़ में अचानक खामोशी छा गई। लड़का धीरे से बोला, लेकिन उसे किसी ने मुआवजा नहीं दिया। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। लड़का आगे बोला, महाराज, भगवान पत्थर की मूर्ति में तब तक नहीं आते जब तक उनके बच्चों के साथ न्याय नहीं होता। राजा के दिल में कुछ हलचल होने लगी। उसने पहली बार मंदिर को अलग नजर से देखा। इतना भव्य मंदिर, लेकिन क्या सच में सबके साथ न्याय हुआ था?
राजा कुछ बोल पाता उससे पहले ही अचानक एक और घटना हुई। मंदिर के अंदर से एक बहुत हल्की सी आवाज आई, जैसे घंटी अपने आप बज उठी हो। सब लोग चौंक कर मंदिर की ओर देखने लगे। मंदिर का दरवाजा अभी भी बंद था, लेकिन अंदर से घंटियों की आवाज लगातार आ रही थी। राजपुरोहित घबरा गए। उन्होंने धीरे से कहा, यह कैसे संभव है? अंदर तो कोई नहीं है। भीड़ में डर फैलने लगा। कुछ लोग पीछे हटने लगे और उसी समय वो छोटा लड़का धीरे से बोला, भगवान नाराज नहीं है, बस इंतजार कर रहे हैं। राजा ने तुरंत पूछा, किसका इंतजार? लड़के ने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, न्याय का। और ये सुनते ही राजा वीरेंद्र के मन में एक ऐसा विचार आया जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। उसे समझ में आने लगा था कि शायद मंदिर का दरवाजा ताकत से नहीं, सच्चाई से खुलेगा। मंदिर के अंदर से आती घंटियों की आवाज अब पूरे प्रांगण में गूंज रही थी। लोग घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे। राजपुरोहित के चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि मंदिर के अंदर कोई नहीं था। फिर भी घंटियां अपने आप बज रही थीं। राजा वीरेंद्र का मन बेचैन हो उठा। उसने धीरे से उस छोटे लड़के से पूछा, अगर भगवान न्याय का इंतजार कर रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? लड़के ने शांत स्वर में कहा, महाराज, भगवान के लिए मंदिर बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान के बनाए हुए लोगों के साथ न्याय करना सबसे बड़ी पूजा है। राजा कुछ देर तक चुप रहा। उसके मन में पिछले 2 साल की कई बातें घूमने लगी। मंदिर के निर्माण के दौरान उसने कभी ये नहीं पूछा था कि मजदूरों की हालत कैसी है। उसे बस एक ही चिंता थी, मंदिर कितना भव्य बनेगा, लोग उसकी कितनी प्रशंसा करेंगे। राजा ने धीरे धीरे भीड़ की ओर देखा। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, राज्य के सभी मजदूरों को तुरंत यहां बुलाया जाए। सैनिक तुरंत दौड़ पड़े। कुछ ही देर में मंदिर बनाने वाले सैकड़ों मजदूर वहां आ गए। उनके चेहरे थके हुए थे। कई लोग साधारण और फटे हुए कपड़ों में थे। राजा पहली बार उन्हें ध्यान से देख रहा था। फिर उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वही बूढ़ा मजदूर जो मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। राजा ने उसे अपने पास बुलाया। तुम रो क्यों रहे थे? बूढ़े मजदूर ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मंदिर बनाते समय पत्थर गिरने से मेरा बेटा मर गया था। भीड़ में फिर से सन्नाटा छा गया। बूढ़ा आगे बोला, वो रोज कहता था कि वो भगवान का घर बना रहा है, इसलिए उसे खुशी है, लेकिन उसके मरने के बाद किसी ने हमारी सुध नहीं ली। राजा वीरेंद्र का सिर धीरे धीरे झुकने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस भव्य मंदिर के पीछे कितने लोगों का दर्द छिपा हुआ था। राजा ने गहरी सांस ली। फिर उसने सबके सामने घोषणा की, आज से इस राज्य में किसी मजदूर के साथ अन्याय नहीं होगा। जिस मजदूर के साथ भी मंदिर बनाते समय अन्याय हुआ है, उसे पूरा सम्मान और मुआवजा दिया जाएगा। उसने बूढ़े मजदूर की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे बेटे का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज से तुम्हारा परिवार राज परिवार की जिम्मेदारी है। ये सुनते ही बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। भीड़ में खड़े लोग भी भावुक हो गए। राजा ने फिर कहा, और आज से ये मंदिर केवल पत्थरों का नहीं होगा, ये दया, न्याय और प्रेम का मंदिर होगा। ये कहते ही राजा धीरे धीरे मंदिर के मुख्य दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। सभी लोग सांस रोके हुए थे। राजा ने दोनों हाथों से दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और इस बार दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। पूरा प्रांगण एकदम शांत हो गया, जैसे समय रुक गया हो। भारी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक ठंडी और शांत हवा बाहर आई। राजपुरोहित की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। लोगों के मुंह से अपने आप निकल पड़ा, भगवान की जय। राजा वीरेंद्र की आंखों में भी आंसू आ गए।
उसे समझ आ गया था कि भगवान को सोने का मंदिर नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए एक सच्चा दिल। लेकिन तभी राजा को अचानक कुछ याद आया। वो तुरंत पीछे मुड़ा। वो उस छोटे लड़के को ढूंढने लगा जिसने ये सब बताया था, लेकिन वो लड़का कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने सैनिकों से पूछा, वो लड़का कहाँ गया? सैनिकों ने चारों ओर देखा, लेकिन लड़का कहीं नहीं था, जैसे वो अचानक गायब हो गया हो। तभी राजपुरोहित धीरे से बोले, महाराज, कभी कभी भगवान हमें सिखाने के लिए अलग अलग रूपों में आते हैं। राजा ने मंदिर की ओर देखा। उसके मन में एक गहरी शांति थी। उसे अब समझ आ गया था, शायद वो छोटा लड़का कोई साधारण बच्चा नहीं था। शायद वो खुद भगवान का संदेश लेकर आया था। और उस दिन के बाद से देवगढ़ का वो मंदिर केवल अपनी भव्यता के लिए नहीं, बल्कि उस सीख के लिए भी प्रसिद्ध हो गया कि भगवान पत्थर के मंदिरों में नहीं, बल्कि इंसानों के दिल में बसते हैं।